बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, हम में से हर कोई जब भी शॉपिंग करने जाता है या ग्रॉसरी करने जाता है तो सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, या दो चीज़ें हमने ख़रीदनी होती हैं सुपरमार्केट से। लेकिन जब हम सुपरमार्केट से बाहर आते हैं तो हमारे पास चीज़ों का ढेर होता है, हमारी ट्रॉली भरी हुई होती है। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की है और थोड़ी सी बातें जो हैं वो सोची हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि हम गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने से और अपने बजट को आउट ऑफ कंट्रोल करने से बच सकें। तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम माइंड में रखें तो हम गैर ज़रूरी पैसा खर्च करने से बच सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी ग्रॉसरी पे निकलें तो घर से खाना खा कर जाएं। हमेशा पेट फुल के साथ ग्रॉसरी करने जाएं, क्योंकि जब आपको भूख लगी होगी आप मार्केट में जितना खाने पीने का सामान होगा आप वो ख़रीदते जाएंगे कि मैं ये भी ले लेता हूँ, मैं ये बना लूँगा, मैं ये, क्योंकि वो आपको भूख लगी होती है तो वो आप ऑटोमेटिकली खाने की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इस तरह आप बहुत ज़्यादा स्नैक्स, कुकीज़, फ्रूट्स और गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो ख़रीद लेते हैं। घर ला के जा या तो वो आपकी एक्सपायर होती हैं या आपको वो पसंद नहीं आती, उनके टेस्ट वगैरह, तो वो आपकी ज़ाया हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि जितने भी आपके किचन के आइटम्स हैं, दालें वगैरह, मसाला जात वगैरह, उन सबको कंटेनर्स में डाल के रखें। क्योंकि अगर आप पैकेट्स में या शॉपर्स में ही ऐसे ही कैबिनेट्स में रख देंगे तो कभी ऐसा होता है कि हमारे कैबिनेट्स में चीज़ों का ढेर होता है, तो वो जो हमारी चीज़ें हैं वो पीछे चली जाती हैं और हम फ्रंट पे चीज़ें इस्तेमाल करके हम समझते हैं ये तो हमारे घर ख़त्म हो गई है, या शायद हमें भूल जाता है तो हम नहीं लेने चल पड़ते हैं। जब हर एक चीज़ का अपना अलहदा कंटेनर होगा, पास्ताज़ वगैरह, मसाला जात, दालें, तो हमें पता होगा कि ये कंटेनर हमारा आधा है, ये हमारा रीफ़िल करने वाला है, या ये हमारा भी भरा हुआ है, तो हम फालतू चीज़ें नहीं खरीदेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में दूध के डब्बे और पानी की जो बोतलें हैं वो ले आते हैं घर में। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे हमारा घर भी और हमारा किचन भी कदरे छोटा होता है, तो उसमें इतनी जगह नहीं होती कि हम पानी की बोतलों की या दूध के डब्बों के ढेर लगा दें घर में। तो आप कोशिश करें कि वो उतना ही लेकर आएँ जितना आपको ज़रूरत है हफ़्ते में या 2 हफ़्तों के लिए, क्योंकि वो मार्केट में ढेरों के ढेर पड़े हुए हैं, जब आपको दोबारा ज़रूरत होगी तो आप दोबारा भी ला सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान में हम मही मंथली ग्रॉसरी करते हैं ताकि हमें बार-बार बाज़ारों का और चक्कर ना लगाने पड़े। लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि सुपरमार्केट्स वग़ैरह हमारे घरों के तकरीबन नज़दीक होती हैं, हम जो वीकली ग्रॉसरी है वो कर सकते हैं और पानी, दूध भी हम तभी ला सकते हैं। इन चीज़ों को हमें रखने में भी प्रॉब्लम होती है कि हमारे किचन में हम ढेर लगा दें पानी का और दूध का, तो इसकी मेरा ख़्याल है कोई ज़रूरत नहीं होती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे माइंड में है कि जो मार्केट्स वालों के फ्रॉड होते हैं उनसे ज़रूर बचें। मार्केट्स जो सुपरमार्केट्स हैं उनके पास कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो आपको वो साइकोलॉजिकल तौर पे जकड़ लेते हैं, आप उनके जाल में आ जाते हैं। जब भी आप ग्रोसरी करने जाएँगे, आप कभी देखेंगे कि जो चीज़ें पहले जिस जगह पे पड़ी थी, वो चीज़ें अब उनकी जगह चेंज की हुई है, वो दूसरी जगहों पे पड़ी हैं। ताकि अगर आपको पता होगा कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे पड़ी है, तो आप सीधे जाएँगे, उस चीज़ को उठाएँगे, ट्रॉली में रखेंगे, आ जाएँगे। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ढूँढेंगे, तो आपकी नज़र में और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपकी नज़र से गुज़रेंगी, तो आप उनमें से भी कोई ना कोई खरीद लेंगे। ये उनके ट्रिक्स होते हैं। दूसरी, जब आप काउंटर की तरफ जाते हैं, लाइन में लगे होते हैं अपने सामान के पैसे पे करने के लिए, तो काउंटर्स के साथ उन्होंने छोटी-छोटी और कदरे सस्ती चीज़ें लगाई होती हैं जो 1 यूरो या 1 यूरो से कम या कुछ सेंट्स में। ताकि जब आप लाइन में खड़े इधर-उधर चीज़ों का जायज़ा ले रही होती हैं, तो वो आपकी नज़र से गुज़रती हैं, आपको सस्ती लगती हैं, आप चलते-चलते काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी ट्रॉली में भर लेते हैं। कुछ मार्केट्स वाले ऐसे करते हैं कि कदरे गैर ज़रूरी और सस्ती और जिन पे स्पेशली उन्होंने कुछ ऑफ़र्स लगाई होती हैं, वो बिल्कुल एंट्रेंस पे रख देती हैं ताकि आपको एंटर होते ही लगता है ये चीज़ तो बहुत सस्ती है, तो ये मैं ख़रीद लेता हूँ। आप उससे पहले ही ट्रॉली में रख लेते हैं। जैसे कि आप एक ख़रीदेंगे तो दूसरी पे आपको 50% डिस्काउंट होगा। आप कहते हैं 50% डिस्काउंट वाली मैं तो ले लेता हूँ। हालाँकि वो आपको एक के बदले 2 चीज़ें बेच रहे हैं। मार्केट्स वालों ने अपने कार्ड्स बनाए होते हैं, जब भी आप बिल पे करते हैं तो वो साथ आपको ज़रूर पूछते हैं कि क्या आपके पास मार्केट का तरहेता या कार्ड है। तो आप के पास अगर है या आपके पास नहीं है तो आपको लगता है ये कार्ड होना या तरहेता पास होना कोई ख़ास डिस्काउंट और कुछ बचत वाली चीज़ है। हालांकि वो आपको
चाहे आप 100 यूरो की ग्रोसरी कर रहे हैं तो वो आपको 5 यूरो का डिस्काउंट देंगे, वो भी नेक्स्ट परचेज़ पे। तो और वो भी उसमें भी ये होता है कि आप नेक्स्ट 15 दिनों में या 20 दिनों में शॉपिंग करते हैं तो आपको 5 यूरो का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपने आज फ़िलहाल 100 यूरो की कर ली है तो मेरा नहीं ख्याल उसके बाद 15 या 20 दिनों के बाद अब दोबारा आपको 100 यूरो की शॉपिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो करेंगे फिर आपको 5 यूरो का डिस्काउंट मिलेगा। और कुछ मार्केट्स ऐसे करती हैं कि आप नेक्स्ट किसी भी वक्त इतने दिनों के बाद या 2 वीक के बाद 5 यूरो या 10 यूरो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये भी उनका एक ट्रिक होता है, जब आप वो 5 यूरो का कार्ड या 5 यूरो का चेक इस्तेमाल करने जाते हैं तो आप 5 के बदले 20, 25, 30 यूरो की चीज़ें खरीद के ले आते हैं। वो आपको अपनी मार्केट की तरफ और अपनी शॉपिंग की तरफ खींच रही होती है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास कार्ड होता है तो आप एक मार्केट पे स्टक हो जाते हैं। आप ये समझते हैं कि मेरे पास इस मार्केट का या इस दुकान का कार्ड बना हुआ है तो मुझे यहीं से करनी चाहिए ताकि मेरे पॉइंट्स या पुंतोस जो है वो कार्ड में जमा हो जाए। तो वो कार्ड्स और नंबर्स जमा करने में, पॉइंट्स जमा करने में आपको वो इस कदर आपका माइंड उलझा देते हैं कि आप किसी और मार्केट का रुख नहीं करते, आप सिर्फ उन्हीं के लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। कुछ मार्केट्स में ऐसी ऑफ़र्स लगी होती हैं कि जैसे फ्राइंग पैन है तो ये आप 6 फ्राइंग पैन या 4 फ्राइंग पैन का सेट लेंगे तो आपको इतने % डिस्काउंट में पड़ेगा। तो आप वो डिस्काउंट और वो समझिए कि ये तो मुझे 4 मिल रहे हैं तो आप उनको ख़रीद लेते हैं। हालांकि आप सोचें तो अगर आपके पास फ्राइंग पैन है तो आपको एक ही काफ़ी है। आपका एक फ्राइंग पैन भी वही फंक्शन करेगा जो आपके 4 करने हैं, और वो छोटे छोटे साइज़ के या बहुत बड़े साइज़ के आपको इतने काम के नहीं होते। जो वो सारा काम आप एक पैन में भी कर सकती हैं, लेकिन आप वो डिस्काउंट और ऑफ़र देख के जिसमें 5-6 या देगचियाँ देगचे या चमचों का सेट या इस तरह लगे होते हैं तो वो आप ख़रीद लेते हैं सिर्फ ज़्यादा क्वांटिटी देख के। हालांकि उनमें से आपको ज़रूरत सिर्फ एक की होती है। कभी ये होता है कि आप कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे डिस्काउंट में या कम पैसों में कपड़े या जूते नज़र आ जाते हैं जो आपको आपके साइज़ के नहीं होते। आप सोचते हैं जब मैं पतली होंगी तो मैं तब ये पहन लूँगी, सस्ता मिल रहा है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ। या कभी आप समझते हैं कि ये तो बहुत अच्छा मिल रहा है, ये पहले इतने का था तो ये इतने का है तो मैं फ़लाँ फंक्शन पे पहन लूँगी, या मैं ये फ़लाँ ओकेजन के लिए ले लेती हूँ, मैं तब पहनूँगी। तो हालाँकि जब वो फंक्शन या ओकेजन होना होता है या जब आपने मोटे या पतले होना होता है तो तब फ़ैशन और कीमतों की प्राइसेस और आपकी पसंद नापसंद भी चेंज हो सकती है, तो वो आपके काम की चीज़ें नहीं रही होती। आपने पैसा बर्बाद करके अलमारी में रखा होता है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप ऐसी मशीन्स जमा कर लेते हैं जिनकी आपको कदरे ज़रूरत नहीं होती। आप किसी फ्रेंड के घर कॉफ़ी मशीन देखते हैं तो आप मार्केट जाते हैं, आप कहते हैं ये तो मैंने फ़लाँ के घर देखी थी तो ये तो सस्ती है, मैं भी ले लेती हूँ। क्या पता आपके घर में कोई भी कॉफ़ी ना पीता हो, तो ज़ाहिर है फिर अगर आपके घर में कोई भी नहीं पीता तो आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ख़रीद लेंगे क्योंकि वो सस्ती लगी है या फिर आपने किसी के घर देखी है। या हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा ये ले लेते हैं, ये पाकिस्तान भेज देंगे। हम ये भी नहीं सोचते कि ये हमारे पाकिस्तान भी किसी काम की नहीं हो सकती, या क्या पता ये वहाँ पे जाके ये सही फंक्शन ना करे, फिर हम इसको एक्सचेंज भी नहीं कर सकेंगे। होता क्या है कि हम एक चीज़ पे या मशीन पे पैसे बर्बाद करके तो उसको घर में रख देते हैं। और कभी ये होता है कि जो मशीन्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उनकी मुद्दत होती है, अगर आप उनको 1 साल या 6 महीने डब्बे में बंद पैक रखे रखें और उसके बाद जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक तो उनकी जो वो वारंटी होती है वो गुजर चुकी होती है, क्योंकि जब वो ख़राब हों या फंक्शन ना करें तो आप उनको सही भी नहीं करवा सकते और ना ही एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरा समझती हूँ कि बिल्कुल भी सेविंग के तौर पे या बाद में इस्तेमाल के तौर पे लेके रखनी नहीं चाहिए। वो जब आपको ज़रूरत हो आपको तभी ही लेनी चाहिए। कभी हम जब ग्रॉसरी पे गए होते हैं तो हम देखते हैं कि सेम चीज़ होती है लेकिन उसकी प्राइस में फ़र्क होता है। हम समझते हैं कि ये जो महंगी वाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रीज़र में देखें जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, तो एक मटर का पैकेट है 1 kg वाला, तो वो एक पैकेट की कम कीमत होगी, एक पैकेट की ज़्यादा होगी और दूसरे पैकेट की उससे ज़्यादा होगी। जैसे और इसी तरह जैसे फ्रोज़न चने वगैरह हैं या दालें वगैरह हैं, तो हम समझते हैं कि ये जो महंगी वाली है ये अच्छी क्वालिटी की है और जो सस्ती वाली है वो क्वालिटी की नहीं है। तो हालांकि सोचा जाए अगर मटर हैं या चने हैं तो उनमें क्वालिटी का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो कुदरती चीज़ें हैं, वो सिर्फ कंपनी वालों ने उनको पैक किया हुआ है। तो वो जो नाम होता है कंपनी का उस हिसाब से उन्होंने, अगर बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा प्राइस लगाई होती है, छोटी कंपनी है तो थोड़ी प्राइस लगाई है। तो हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं शायद अच्छी क्वालिटी हो तो हम महंगी वाली ले लेते हैं।
मेरा ख़्याल है कि जो चीज़ें इस नेचुरल चीज़ें हैं जो कि एक जैसी ही हैं सारी, तो उनमें हमें कदर सस्ती भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चने की सस्ते चने की बोतल ले लेंगे या तो वो भी वैसे ही उनका टेस्ट और वैसे ही उनकी जो क्वालिटी होगी, जो महंगी वाली जो चने की जो बॉयल्ड चने हैं, शीशे का जार होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो जो महंगे वाला होता है उसका भी सेम टेस्ट होगा और जो सस्ते वाला है उसका भी सेम टेस्ट है, तो फिर क्यों ना हम सस्ते वाला लें। हमारे साथ ये बहुत दफ़ा होता है कि हम जो चीज़ लेने जाते हैं वो हम समझते हैं, अगर हम जूता लेने जाते हैं तो हमें कपड़े अच्छे अच्छे नज़र आते हैं, अगर हमने कपड़े लेने जाना है तो हमें जूते अच्छे अच्छे नज़र आएंगे और हमें कपड़े अच्छे नज़र नहीं आएंगे। तो जो चीज़ हमने नहीं लेनी होती, हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उस तरफ जाता है और हमें वो चीज़ें पसंद आती हैं, और जो हम लेने गए होते हैं वो हम नहीं लेते, और जो हम नहीं लेने गए होते हैं वो हमें पसंद आ जाती है तो हम उसको ख़रीद के घर ले आते हैं। तो कोशिश करें कि जो चीज़ लेने गए हैं सिर्फ उस पे फोकस रखें, वही चीज़ पसंद करके या ढूंढ के घर लेके आएँ। दूसरी चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है तो अपना मत लें। इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, कि आप अपने घर में 2 लिस्ट्स बनाएं। एक लिस्ट है आपकी ज़रूरत की और दूसरी लिस्ट है आपकी पसंद की। जो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं वो उसमें वो लिखें, और जो चीज़ आपको पसंद है उसमें वो लिखें। जब भी आप बाहर जाएं, शॉपिंग पे जाएं, ग्रोसरी पे जाएं, वो दोनों लिस्ट आप साथ लेकर जाएं। सबसे पहले आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदें, फिर अगर आप देखती हैं कि आपके बजट में इतनी गुंजाइश है, तो फिर आप जो आपकी पसंद की चीज़ें हैं उनमें जो एडजस्ट होती है वो उनमें से वो ख़रीद सकती हैं, या जो आपकी पसंद की चीज़ें हैं वो आप नेक्स्ट अगली शॉपिंग पे उनको रख दें, ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद लें। जब भी चीज़ ख़रीदने लगें, कोई आपको पसंद आती है तो आप पहले सोचें कि क्या ये मेरी ज़रूरत की लिस्ट में है या ये मेरी पसंद की लिस्ट में है। तो अगर आपका बजट इजाज़त नहीं दे रहा तो आप पसंद की लिस्ट वाली चीज़ को माइनस कर दें, और जो ज़रूरत की लिस्ट में चीज़ है वो आप ख़रीद सकते हैं। और यही चीज़ अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो यकीन करें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कुछ बच्चों को एक तरह का कोई एक टॉय बहुत पसंद होता है, वो जब भी जाते हैं वो मार्केट से उसी टाइप का, या गाड़ी हो गई या कोई एनिमल हो गया, तो वो वही ले आता है। घर में इतने ज़्यादा वो जमा हो जाते हैं, मतलब क्या है कि बच्चे को उस टॉय की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ वो टॉय पसंद होता है। और बच्चों की चीज़ों पे अच्छे खासे पैसे जो हैं हमारे लग जाते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाएं कि जब भी वो चीज़ ख़रीदे तो उसको पूछें क्या तुम्हें ये पसंद है या तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। और अगर तो वो कहता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर आप उसको लेकर दें ज़रूर। लेकिन अगर बच्चा ये कहता है कि ये मुझे सिर्फ पसंद है, तो आप उसको ये सिखाएं कि अगर ये तुमने अपनी पसंद की चीज़ लेनी है तो वो तुम अपने मनी बॉक्स में से पे करोगे। तो बच्चे को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है वो मुझे पेरेंट्स लेकर देंगे, और जो मुझे मेरी पसंद की चीज़ है वो मैं अपने मनी बॉक्स में से पे करूँगा। तो वो फिर जो अपनी पसंद की चीज़ है उसको रहने देगा, सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें आपको बताएगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप उसको पसंद और ज़रूरत का जो कॉन्सेप्ट है उसके माइंड में अच्छी तरह आपने क्लियर किया हुआ हो तो। हाँ, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको नज़र आती है वो बहुत ही आपको पसंद है या अच्छी क्वालिटी की है, और वो बिल्कुल ही कम कीमत में या किसी स्पेशल ऑफ़र या डिस्काउंट में लगी हुई है, तो वो आप ले सकती हैं, अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो। क्योंकि वो आपको बाद में आपके काम आएगी। कभी बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ हमें पसंद होती है, हम वो छोड़ देते हैं, लेकिन हमें पछतावा उसका हमेशा रहता है कि वो मुझे बहुत पसंद थी, वो मैंने क्यों ना ली, मैंने लेनी थी। वो हम उसको याद करते रहते हैं। तो वो ऐसी चीज़ जिसको आप लगे कि इसको आप भुला नहीं सकेंगे, ये शॉपिंग या ये फ़लानी चीज़ आपने लेनी ही लेनी है, तो उसको आप ले लें, अगर आपको वो सस्ती पड़ रही है या अगर आप उसके बगैर रह नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे माइंड में आ रही थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अगर और टिप्स और या और कुछ ऐसी बातें हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। और फिर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।